हिंदू बन जाओ, हिंदू से ही सामान खरीदो, हिंदू को ही नौकरी दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना, ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, है ना। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अगर तकरीर कर दें, बयान कर दें, तो वो क्या हो जाता है? भड़काऊ भाषण, भड़काऊ तकरीर। जी हाँ, अभी आपको बहुत सारी खबरें, बहुत सारी वीडियोस आगे दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या खबर आ रही है, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या होने वाला है, आज सब कुछ बताऊंगा। और यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिहा होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये लेडी किस तरह से गलत भाषण कर रही थी, किस तरह से गलत बयानबाजी कर रही थी। लेकिन दोस्तों एटीएस इसे पकड़ने के लिए नहीं पहुंचेगी। मैं एटीएस से सवाल कर रहा हूं, क्या इसके लिए कानून नहीं बना है? क्यों इस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं? कोई कहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह से राम राम वगैरह करेंगे, और कोई कहता है कि मस्जिदों को गिरा दो, मंदिरों को बना दो। तो कोई 3,99,999 मस्जिदें गिराकर वहां पर मंदिर बनाने की बात करता है। और ये बातें कहाँ पर होती हैं? आप लोग ये भी सुन लीजिए, ये बातें वहां पर होती हैं सोशल मीडिया के जो सबसे बड़े बड़े हिंदुस्तान में न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, यानी कि न्यूज़ चैनल्स हैं। और आपको बता दूं, वो सारे न्यूज़ चैनल जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने मुसलमानों का बयान सुन लिया कि मुसलमान किस तरह से बयान करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे सुना दूं। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर जो एहतजाज हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, कहां पर? जयपुर में, राजस्थान में। वो आप सबसे पहले देख लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो एहतजाज हो रहा है, कितना अमन पसंदी से हो रहा है। और हम हुजूर के लिए आए हैं, लेकिन आज मौके की मुनासिबत से हम ये भी कह सकते हैं, सलमान अजहरी साहब हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बने दो जहां। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, ये कहाँ का वीडियो है? ये भीलवाड़ा राजस्थान का है। ये मुफ्ती साहब हैं जो बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में। और यकीनन आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि कितना अमन पसंदी के साथ ये लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आए हैं। कोई भी दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे उलमाओं को किस तरह से पकड़ा रखा है, हमारे सारे उलमाओं को छोड़ा जाए, चाहे वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हों या फिर मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब हों। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के आशिक पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, और वो इस इंतज़ार में है कि उनके पास वो खबर आ जाए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने घर पर पहुंच चुके हैं। और यकीनन वो खबर भी मैं आपको इसी चैनल के ज़रिए, इसी चैनल के थ्रू बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ कल क्या हुआ था, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कल क्यों नहीं छोड़ा गया, कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने घर क्यों नहीं पहुंच पाए। ये चीज़ हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये जान लीजिए। मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो कि कल, यानी कि कल उनको कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोर्ट ने क्या किया? मुफ्ती सलमान अजहरी के हक में फैसला सुना दिया। और जब मुफ्ती सलमान अजहरी के हक में फैसला सुनाया गया तो यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी को वहां से बेल मिल गई, यानी कि जमानत मिल चुकी। फिर आपका सवाल ये होगा कि जमानत जब मिल गई तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब घर क्यों नहीं पहुंचे? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अपने घर पर पहुंचने में कौन सी ऐसी चीज है जिसने रोक लिया? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एक और केस लगाया गया था उस जगह से। कहां से? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहां से केस लगा था जहां पर वो प्रोग्राम हो रहा था। कौन सा प्रोग्राम? वही प्रोग्राम जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की क्लिप, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही थी। आगे पूरी खबर आपको बताऊंगा, और शाम को इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो खबर आएगी वो हमारे हक में, अल्लाह ने चाहा तो आएगी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखती। और
मैं हर मुसलमान से ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो अभी लिखें, या फिर लिखें रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी। मुझे कम से कम 2000 कमेंट चाहिए इस वीडियो पर, जिस पर लिखा हुआ होना चाहिए रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते? हमारे कायद हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कितने कठिन वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लगभग 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको रिहाई नहीं मिल पाई है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कीजिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे। तो मैं बता ये रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान किया था, जो बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, मुफ्ती साहब ने कहा था कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उसके बाद जो शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा, यानी कि अभी खामोशी है शोर आएगा, अभी खामोशी है शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है हमारा भी दौर आएगा। ये शेर जब मुफ्ती साहब ने पढ़ा, उसके बाद कुछ लोगों ने क्या काम किया, इस शेर को कट करके पूरे हिंदुस्तान में वायरल कर दिया गया और मुफ्ती साहब के खिलाफ कंप्लेन की गई। एक तो कंप्लेन एटीएस के पास की गई, यानी कि जो गुजरात की मेन पुलिस एटीएस है, जो लोगों को पकड़ती है, और वहीं पर एक कंप्लेन वहां पर की गई जहां पर ये जलसा हो रहा था, कुछ में, जो एक जगह का नाम कुछ है, वहां पर ये जलसा हो रहा था। मुफ्ती साहब जो बयान कर रहे थे वहां पर भी कंप्लेन हुई थी। तो मुफ्ती साहब को एटीएस से तो रिहाई मिल चुकी है, बेल मिल चुकी है, लेकिन अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहां पर हैं? अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एटीएस पुलिस ने, यानी कि वहां के कोर्ट ने इनको रिहाई देकर उस पुलिस के हवाले कर दिया है जहां पर जलसा हुआ था। अब आपको पूरी तरह से उम्मीद करता हूं बात समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा कब होंगे। ठीक है, उसके बाद अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त कहाँ हैं? उस थाने में हैं जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी बयान कर रहे थे। और अब क्या होना है? आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोर्ट में जाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी के हक में फैसला आएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप लोगों से ये मैं गुजारिश करता हूं, मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए नमाजों में दुआ कीजिए, वजीफे कीजिए मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए, कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिलीज हो जाएं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मर्द कलंदर वो मर्द कलंदर है, जब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर हमले हो रहे थे, जब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर लोग गलत सलत बोल रहे थे, जब हमारे आका को गालियां दी जा रही थी, जब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा जा रहा था, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, यानी कि दीन इस्लाम को लोग मिटाने की बात कर रहे थे, उस वक्त अगर कोई मैदान में आया तो वो कोई और शख्स नहीं था, बल्कि वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही थे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ही ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही थे जो कि मैदान में आए और नारा लगाते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक काम और कीजिए, आप कमेंट में लब्बैक या रसूल अल्लाह जरूर लिख दीजिए। इतना काम कीजिए, आप लोग दिन रात इधर उधर कमेंट करते रहते हैं, क्या आप एक कमेंट ये नहीं कर सकते लब्बैक या रसूल अल्लाह? लब्बैक या रसूल अल्लाह का कमेंट मुझे इस वीडियो में 1000 मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें, और आज का दिन है, इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने घर पर होंगे। और ये जो मैं सारी खबरें, सारी न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, ये किसी ऐसे वैसे चैनल से नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो एक्स हैंडल है, यानी कि ट्विटर हैंडल है, वहाँ से जो पोस्टें हुई हैं उस पर देखकर और अच्छी जगहों के सोर्स से मैं सारी खबरें आपको सच्ची बता रहा हूँ। तो क्या आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो पर मुझे कम से कम 20,000 लाइक चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब मैदान में आए तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए आए, जब इस्लाम पर हमले हो रहे थे। आपको नहीं पता है, 2 साल पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक बंदे ने चैलेंज किया था, बुरा भला कह रहा था। कौन था वो? खुलकर नाम लेकर बोल रहा था, वो नरसिंहानंद था। जी हाँ दोस्तों, नरसिंहानंद किस तरह से उल्टे पैर भागा ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। जब नरसिंहानंद उल्टा सीधा बोल रहा था, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहा था, उस वक्त कोई नहीं उठा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उठे और कहा कि अगर तुझमें दम है, अगर तेरा दीन सच्चा है, अगर तेरा धर्म सच्चा है, तुझे यकीन है,
तो तू आ जा और मैं भी आता हूँ, और दिल्ली के रामलीला मैदान में आ जा, इस तारीख को आ जा, और उसके बाद आग में कूदेंगे। देखते हैं किसका दीन सच्चा है, किसका दीन झूठा है, ये उसी दिन फैसला हो जाएगा। उस आग में कूदने के बाद मैं भी कूदूंगा, तू भी कूदना, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से तू बचता है। लेकिन दोस्तों, तारीख गवाह है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उसी डेट को पहुंचे थे। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहुंचे सबसे पहले कहाँ पहुंचे? सबसे पहले पहुंचे थे मुफ्ती सलमान अजहरी दिल्ली की जामा मस्जिद में। अब आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे, उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त भी कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हुई थी। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया था वहां पर। दोस्तों, अब मुफ्ती सलमान अजहरी का वहां पर क्या जुर्म था जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया? आप देख सकते हैं कि हमारे उलमाओं पर किस तरह से यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन किस तरह से दबाव बनाना चाहता है, किस तरह से हमारे मुसलमानों को दबाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जैसे ही अरेस्ट किया गया पुलिस के जरिए, उसके बाद क्या होता है? सारे मुसलमान, सारे मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले बिल्कुल रोड पर आ गए और सबने ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छोड़ा जाए। और इस तरह से हुजूम जमा हो गया दोस्तों, पुलिस को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छोड़ना पड़ा। और सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने घर पर पहुंच गए। और हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिहा होंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसे कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट ने बेल दे दी, यानी कि आज भी हम समझते हैं, हम जानते हैं, हमें यकीन है, हिंदुस्तान का जो न्यायालय है, हिंदुस्तान के जो कोर्ट हैं, उन पर आज भी हमें यकीन है। वहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि कौन हक पर है और कौन नाहक पर है, कौन अच्छी बातें कर रहा है, कौन अच्छी बातें नहीं कर रहा है, कौन भड़काऊ भाषण कर रहा है, कौन भड़काऊ बयान कर रहा है और कौन भड़काऊ बयान नहीं कर रहा है, कौन दीन इस्लाम को फैला रहा है और कौन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। ये सब लोग जानते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन दोस्तों, जिसके अंदर अक्ल होती है, जो सही पढ़ा लिखा होता है, जिसके अंदर हुनर होता है कि हमें क्या फैसला करना चाहिए, वही ये फैसले करता है। हमें यकीन है हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, हर जगह यकीनन हक का फैसला होना चाहिए। जी हाँ, और आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो सारे मामले सामने आएंगे, तो यकीनन कोई भी ऐसा मामला नहीं हो सकता जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ हो, क्योंकि हमें यकीन है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। अब मैं आप लोगों से कहूं कि अभी खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। अब आपको ये चीज बुरी लग जाए, आप इस चीज को लेकर कंप्लेन कर दें कि मेरे लिए ये कहा गया है, तो आप ये बताइए, आप खुद अपने आप को वो बन गए जो मैंने नहीं कहा। यानी कि मैंने कुत्ता क्या आपका नाम लेकर कहा? जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी का कहना है, मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा था, खुद अपनी तकरीर में कहा था, दूसरी नेक्स्ट तकरीर में, कि किस तरह से आज के माहौल को बना लिया गया है। मैंने पूरी तकरीर की, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ट्रिम करके, काट के किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वायरल किया। क्या ये सही है? अब मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम चैनल भी ऐसे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जी हाँ, शर्म आना चाहिए आपको, डूब मर जाना चाहिए आपको। एक मर्द कलंदर, एक नबी का चाहने वाला, एक नबी का आशिक इस वक्त इतने कठिन वक्त से गुजर रहा है, वो जेल में बंद है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के उल्टे सीधे बयान कट कट करके अपलोड कर दिए। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बयान सही होता है, लेकिन आप जब बीच में से एक टुकड़ा ले लेंगे तो वो लोग जब सुनेंगे तो उनको गलत तो लगेगा ही। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई गलत नहीं बोला, चाहे उनका तकरीर पार्ट अलग अलग करके डाल दो। मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जो उल्टे सीधे थंबनेल बनाते हैं, उल्टे सीधे टाइटल्स लिखते हैं और उल्टे सीधे थंबनेल लगाकर अंदर कुछ होता है और उस तरह से ऊपर थंबनेल पर कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसे बयान डालते हैं। उन लोगों के खिलाफ हूँ मैं, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोगों से यही मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस तरह की पोस्ट ना करें, इस तरह के आप वीडियो अपलोड ना करें, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो इस कठिन वक्त से गुजर रहे हैं वो आप नहीं जान सकते। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने क्या इस्लाम इतना सस्ता समझ रखा है, इतना सस्ता ईमान समझ रखा है?
ईमान वालों के साथ क्या क्या आजमाइशें हुई हैं जब आप जानेंगे तो यकीनन आपके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाएगी, यानी कि आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप नहीं जानते हज़रत बिलाल को कितना परेशान किया गया, हज़रत बिलाल को किस तरह से कोड़े मारे गए, हज़रत बिलाल के मालिक उमैया ने किस तरह से हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर नंगा लिटाला, फिर भी हज़रत बिलाल की जुबान पर क्या था? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि इस्लाम इस तरह से हमें नहीं मिला है। हमको इतनी आसानी से इस्लाम मिल गया तो हम इस्लाम की कदर ही नहीं कर रहे हैं। आप जरा तारीख उठाकर देखिए कि मुसलमानों ने किस किस चीज़ की कुर्बानियाँ दी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हज़रत बिलाल पर कितना जुल्म हुआ, हज़रत बिलाल को कोड़े मारे गए, इतना परेशान किया गया, फिर भी हज़रत बिलाल से उनके मालिक ने कहा कि तू मोहम्मद को छोड़ दे, लेकिन हज़रत बिलाल की ज़ुबान पर एक ही चीज़ थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमने इस्लाम को इतना सस्ता समझ लिया, ईमान को इतना सस्ता समझ लिया। इसकी कदर करें दोस्तों, यकीनन इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसके मानने वाले लोग जन्नत में जाएंगे, और हम इस्लाम को इतना सस्ता समझ रहे हैं। आप लोग नहीं समझते कि इस्लाम हम तक किस तरह से पहुंचा। और कुछ लोग बात ये करते हैं कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे, तो वो लोग भी सुन लें, मुसलमानों को किसी ऐरा खैरा ने नहीं बसाया है, बल्कि यहाँ पर हमें किसी ने बसाया है तो वो ख्वाजा हिंदुस्तान ने हमें बसाया है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, कोई भी बैठ जाए, लेकिन राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई नहीं निकाल सकता। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था एक वाकया कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज ने बैठे हुए ऊँटों को किस तरह से नहीं उठने दिया। तो क्या हम मुसलमानों को कोई उठा सकता है? क्या हम मुसलमानों को कोई यहाँ से निकाल सकता है किसी में दम? मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालते लोग बात करते हैं कि इनको पाकिस्तान भगाओ, इनको दूसरे मुल्क भगाओ, इनको पड़ोसी मुल्क भगाओ। क्या इतना आसान है भगाना? नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ हिंदुस्तान में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। और वहीं पर आपको बता दूं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार भी हिंदुस्तान में है। और कहाँ पर है, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का भी मज़ार हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के उस इलाके में है, अयोध्या में है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और राम मंदिर को वहाँ पर बना दिया गया है, वहाँ पर हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर क्लिक करें। ये पूरा वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है, कैसा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हाँ, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें हर मुसलमान तक, ताकि हर मुसलमान को सच्ची खबर पता चल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।